हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम क्वेस्ट। आपके एग्ज़ाम में अब सिर्फ एक महीने का समय बचा है। इस एक महीने के अंदर आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो सिंपल होनी चाहिए, साथ ही साथ वो पूरी तरह से फोकस्ड होनी चाहिए रिवीजन के ऊपर। सिलेक्शन के अंदर रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जितनी बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के करीब होते जाएंगे। तो रिवाइज करने के लिए अभी आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आप एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, उस सिलेबस में से आप सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको आप ऐसे मानते हैं या तो आप उनको पढ़ चुके हैं या फिर आपको लगता है कि आप इन सब्जेक्ट्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, आप ऐसे सब्जेक्ट्स को चुनिए जिनके एग्जाम के अंदर 70 से 80 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऐसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को आप चुन लेंगे और जो बाकी बच गए वो सारे के सारे आपके वीक एरियाज बच जाएंगे। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के लिए आपकी स्ट्रेटेजी फोकस्ड होनी चाहिए रिवीजन के ऊपर। आपने अभी तक इन सब्जेक्ट्स को जहां से भी पढ़ा है वहीं से ही आप उसको बार बार रिवाइज करते रहें। ठीक है, ज़्यादा आपको नोट्स के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, उसी को ही रिवाइज करें। और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम अपने आने वाली स्लाइड्स के अंदर बात करेंगे। जो आपके वीक एरियाज हैं, इन वीक एरियाज में आपका फोकस किस बात पे होना चाहिए? देखिए, हर एक सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो या तो इजी आएंगे, मॉडरेट आएंगे या डिफिकल्ट आएंगे। तो आपको अपने वीक एरिया पे इतना ध्यान रखना है कि इन वीक सब्जेक्ट्स की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। और वो कब होगा? वो तब होगा जब आप इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस को पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने के लायक होंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टडी कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। उस प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी में हम ये बात करेंगे कि जो अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप उसके अंदर इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ के उसको जल्दी से अपने सब्जेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट हम लेके चलते हैं वो है एप्टीट्यूड का। अगर आपको लगता है कि आपका एप्टीट्यूड का जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में आप इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें। इन चैप्टर्स से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो आपको फोकस करने की प्रायोरिटी देनी है वो भी आप इसी डायरेक्शन में देंगे कि सबसे पहले मेंसुरेशन करें, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज। आप इसी डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये जो शुरुआती जो चैप्टर्स हैं यहीं से ही आते हैं। अगर आपका ये टॉपिक वीक है तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, और टेस्ट सीरीज से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको ये चैप्टर ही नहीं आते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी सोर्स को आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो आप उस बुक से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बुक नहीं है तो आप एस की अड्डा 247 की एस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक को ले सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है। सर्वेश कुमार की जो क्वांटम कैट की बुक है, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इस बुक के अंदर आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जिस एग्जाम्पल से उसने चैप्टर के अलग अलग वैरायटी को समझाया हुआ है। तो ये ईजी होते हैं एग्जाम्पल्स, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसका लेवल 1 कर सकते हैं और लेवल 2 कर सकते हैं। लेवल 3 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर करना आपको इसी डायरेक्शन में होगा कि पहले मेंसुरेशन करें और फिर आगे बढ़ते जाएं। आपके लिए टेस्ट सीरीज ज़्यादा काम की नहीं रहेगी। अगर आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, मैथ्स वाला सेक्शन आपका स्ट्रांग है तो उस केस में आप सीधा टेस्ट सीरीज करें। आप चैप्टर वाइज इसकी रिवीजन ना करें, पर कोशिश करें कि हर दिन या फिर हर ऑल्टरनेट डेज पे आप एक टेस्ट ज़रूर दें। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप बाकी सारे सॉल्व करेंगे, आपका काम चल जाएगा। रीजनिंग के लिए भी आप अड्डा 247 की एस रीजनिंग की बुक आती है, इसको परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है रीजनिंग, तो आप इसमें भी सीजीएल की लेवल की रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा टारगेट करेंगे। इसमें आप बैंक पीओ के लेवल की रीजनिंग नहीं करेंगे, वो बहुत हार्ड होती है। आपको सीजीएल वाले पे ही लिमिट करना है अपने आप को। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस आप वही सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर से कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट जिसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है वो है इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो इंग्लिश के भी इसमें मैं बताना भूल गया, आपको एप्टीट्यूड के अंदर 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। इंग्लिश के लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो इंग्लिश में आपको किस पे फोकस करना है? इंग्लिश पे आप फ्रेजल वर्ब्स और वोकैब वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जब ये हो जाए उसके बाद आप प्रपोजिशन और ग्रामर रूल्स कर सकते हैं।
ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। इसके लिए सोर्सेज वही एसपी बख्शी या प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह की, ये केडी कैंपस के नाम से भी आपको हो सकता है अवेलेबल हो। तो इनमें से कोई भी एक बुक लेंगे, लेकिन उसमें से फोकस आप इन चीज़ों के ऊपर ही करेंगे इसी प्रायोरिटी के अंदर। अगर आप बुक रेफर नहीं करना चाहते, कोई यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं, तो बाइजू का आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। उन्होंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है वोकेबलरी की, काफ़ी अच्छे से उन्होंने रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट लेके कराने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छे से समझाया। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है और या फिर आप हिंदी मीडियम से थे, आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए ज़्यादा अच्छे से, तो आप गवर्नमेंट जॉब तैयारी नाम का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे सुधांशु जी ने कंपाइलेशंस बनाई हुई हैं इन सारी चीज़ों की। तो आप उनकी मैराथन वीडियोस देख सकते हैं, ज़्यादा देर की नहीं है, लगभग 2 घंटे से कम की उनकी वीडियो रहती हैं। तो आप वो देख सकते हैं, दिन में 15-20 मिनट की आपने देख ली तो आपका काफ़ी पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने भी अच्छी कंपाइलेशन की हुई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और हिंदी में इन्होंने समझाया है, एक बहुत ही सरल भाषा के अंदर इन्होंने समझाने की कोशिश की है। फिर अगले जो हम सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, इन 3 सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, जहाँ से आप 35 क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के अंदर। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास यूपीएससी की गाइडेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो हमें ये नहीं पता है, एक तो सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइन नहीं कर रखा कि सिलेबस क्या है, दूसरा हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है। तो इसीलिए आइडिया लगा पाना कि इनको कितना डीप में पढ़ना है या फिर कितना ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए अब आपको हो सकता है कि जैसे मेरे को कुछ बच्चों ने कहा कि कुछ मेंटर्स कह रहे हैं कि इस टाइम पे पियाली वाली जो बुक है वो पढ़ें, लेकिन वो बुक काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। लास्ट के महीने में कोई भी नई बुक जो कि आपने पहले से नहीं पढ़ रखी, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा बल्कि हो, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इससे सिर्फ आपकी टेंशन इंक्रीज होगी और आप इसको कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। लास्ट के 1 महीने में आपको नई बुक नहीं खरीदनी है। जो मेंटर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। जो बुक्स हैं, बुक्स कभी भी किसी के भी नोट्स को रिप्लेस, बुक्स को कोई भी नोट्स रिप्लेस नहीं कर सकते, चाहे वो नोट्स हमारे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट के हों। बुक्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन उसका भी एक समय होता है और वो समय अब निकल चुका है। अगर आपने पियाली नहीं पढ़ी या फिर इनकी कोई भी बुक, जो भी बल्कि बुक होती हैं, जिनको नहीं पढ़ा है, तो अब मेरी तरफ से आपको सजेशन यही रहेगा कि इनकी अब आप कोई भी नई बुक ना खरीदें। अब आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, और वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आप किसी भी 2 इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लें और सिर्फ उन 2 इंस्टीट्यूट के नोट्स के ऊपर रिलाय करें। ठीक है, कोशिश करें कि ऐसे इंस्टीट्यूट लें जिनकी आपको वीडियोस इजीली मिल जाए, ताकि आपको वो जल्दी जल्दी समझाते समझाते आप उनको पढ़ सकें। एक आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, दूसरा सक्सेस ट्री की भी क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी जो सर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं। तो आप किन्हीं भी 2 नोट्स को लें और उनको आप कर सकते हैं। सक्सेस ट्री के अगर आपको पेड नोट्स मिल जाते हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हमारी राय यही रहेगी कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और ये आपके वीक एरियाज में आता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन किसी भी 2 इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ें, कोई नई बुक इस टाइम पर ना खरीदें। प्रैक्टिस के लिए भी आप वही कर सकते हैं, किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट ले सकते हैं। सिर्फ इस सेक्शन के लिए आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगला जो हमने चंक लिया है वो इन 3 सब्जेक्ट्स का लिया है, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी। इनसे भी आप लगभग 25 से 35 क्वेश्चन के बीच में आप देख सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स के साथ हमारे पास एक गाइडेंस अवेलेबल है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी बुक्स भी हमें क्लियरली बताया कि किन बुक से पढ़ना होता है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी गाइडेंस अवेलेबल है। तो अगर आप ये पहले किसी बुक से पढ़ चुके हैं, जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा से, इकोनॉमी आपने किसी भी बुक से पढ़ी है, मैंने सिर्फ ये 2 बुक्स का नाम लिखा है, पर इकोनॉमी चाहे आपने एनसीईआरटी से पढ़ी हो, रमेश सिंह से पढ़ी हो, किसी और इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ी हो, कहीं से भी पढ़ी हो, वो सफिशियंट है। ठीक है, तो आप जहाँ से भी पढ़ चुके हैं अभी तक इन 3 सब्जेक्ट को, आप सिर्फ और सिर्फ उनको रिवाइज करते रहें। जहाँ से भी पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पढ़ें दोबारा से, नहीं, आपने जहाँ से पढ़ा है वहीं से आप रिवाइज करते रहें, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लें इसके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। ये उनके लिए जो इन सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, उन्हें क्या करना है, अगर आपके लिए ये सब्जेक्ट्स वीक हैं, तो आप इन बुक्स को अब रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस लास्ट महीने में ये बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत बल्कि बुक्स हैं, फैक्ट लोडेड हैं। स्पेशली अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठ गए तो लगभग 500 पेजेस आपको पढ़ने होते हैं, और हर एक पेज के अंदर आपको 20-25 फैक्ट मिल जाएंगे, तो याद रख पाना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी लक्ष्मीकांत तो अपने आप में ही 1000 पेजेस की बुक है,
बहुत बल्कि हो जाती है, इकॉनमी भी समझना मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम पर क्योंकि लास्ट महीना बचा है, तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहती है कि आप छोटे नोट्स लें। हमने आपके लिए इकॉनमी की कंपाइलेशन ऑलरेडी बना रखी है, और उन जो भी हमारी कंपाइलेशन है उनको हमने 2 मैराथन क्लासेस के अंदर समझा भी दिया है। तो आप हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ने के बाद सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप इकॉनमी के अंदर, मतलब ये एक मैनेजेबल सब्जेक्ट बन जाएगा। आप इसके अंदर बिना टेंशन के एग्जाम हॉल के अंदर बैठ सकते हैं। हम अपने मिड अगस्त के अंदर कोशिश करेंगे कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको भी किसी तरह से हम आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है, वीडियो प्रोवाइड कर दें इन क्वेश्चंस के ऊपर। इसी तरह से हमने हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम के ये 500 पेजेस होते हैं, हमने इनको भी एकदम ट्रिम करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने रखा है, और ट्रिम करने के बाद हमने लगभग 90 पेजेस के टाइप्ड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। टाइप्ड नोट्स हैं, ये स्पेक्ट्रम से बने हुए हैं पूरी तरह, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा वो हम डालते गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे नोट्स पूरी तरह से स्पेक्ट्रम को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन लास्ट के महीने में आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ पाएंगे, पर ये 90 पेज पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। और ये 90 पेज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने वो सारी की सारी कवर की हैं, और इसके साथ साथ हम इन 90 पेजेस को अपनी वीडियो के अंदर आपको पढ़ा भी देंगे, तो इसको रिवाइज करना ईजी हो जाएगा। 90 पेज के बाद हम लगभग 40 से लेके 50 पेज के हैंड रिटन नोट्स आपको देंगे। ये हैंड रिटन नोट्स फ्लो चार्ट की फॉर्म में होंगे, ईजी लैंग्वेज में होंगे, ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। ये भी हम अपने YouTube चैनल पर वीडियो बना के आपको पढ़ा देंगे। तो आप हमारे हिस्ट्री के ये वाले नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें और जाके एग्जाम हॉल के अंदर देखें कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से आ पाते हैं, ठीक है। इस टाइम पर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये नोट्स के लिए रेफर कर रहा हूँ। अगर समय होता तो मैं भी आपसे यही कहता कि स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा आप पढ़ के जाएं, ठीक है। लेकिन हमारे नोट्स भी आपको अच्छे लगेंगे, और वीडियोस जो हैं उससे आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो बस हमारे नोट्स करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और फिर उसके बाद आप इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे नोट से आप 100% क्वेश्चन करके आ जाएंगे, 80% करके आ जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है आप पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ के चले जाएं और उसके बाद भी आप सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन कर पाएं, ठीक है। तो इसीलिए हिस्ट्री में कोई भी वो नहीं है, लेकिन जितना एक इंसान पढ़ सकता है हिस्ट्री का, वो हम अपने नोट्स और अपनी वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ा देंगे। पॉलिटी के लिए भी हमारे नोट्स बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, 2 से 3 दिन के अंदर हम इनको अवेलेबल करा देंगे। पॉलिटी के लिए आप हमारे नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें और जा सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी के अंदर ऐसी कोई ज़्यादा गूगली नहीं आती है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आता है, पर वो पॉलिटी बहुत ही इजीली मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए आप ये नोट्स रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं फिर से याद दिलाऊंगा, अगर आप ये बुक्स पहले से पढ़ चुके हैं तो फिर आप यही बुक्स को पढ़ें, हमारी फिर उसमें नोट्स परचेज ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियोस को देख लें, ठीक है। तो उससे आपकी रिवीजन जल्दी हो जाएगी, आपको नोट्स परचेज करने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगला सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर और साइंस का, इससे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप हमारे लेक्चर्स देख लीजिए, हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, और फिर हो सके तो लूसेंट का जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन है वो देख सकते हैं आप। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप इसकी? प्रैक्टिस के लिए आप IBPS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अगर आपको कहीं से क्वेश्चंस मिल जाए तो आप वहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको आप ज़्यादा समय दें, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो देखें, हमारे नोट्स पढ़ें, और फिर उसके बाद ल्यूसेंट देख के आप एग्जाम हॉल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ल्यूसेंट नहीं मिल रही है आपको, किसी और इंस्टीट्यूट के आपको नोट्स मिल जाते हैं, तो हमारे नोट्स के साथ साथ आप उस इंस्टीट्यूट के नोट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साइंस के लिए आपको क्या करना है? देखिए, साइंस, जो भी आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनको साइंस से क्यों डर लगता है? क्योंकि साइंस के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। हमने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपनी वीडियोस के अंदर समझा दिया। हमारी फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हमने इन कॉन्सेप्ट्स को समझा दिया है। बायोलॉजी के अंदर तो सी चीज़ें हमने लगभग याद ही करा दी हैं, और यही कोशिश हमारी फिजिक्स के लिए भी रही है। तो आप हमारी वीडियो से इन कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? NCERTs उठाएं। हम कॉन्सेप्ट्स आपको समझा चुके होंगे, उसमें आपको डर नहीं लगेगा। NCERTs उठा के आप सिर्फ एग्जाम्पल्स देख लें कि NCERT के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल हमने अपनी वीडियो में कवर किए हैं, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो आप वो यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते और आपने सिर्फ हमारी वीडियोज़ देख लिया, तो उसके बाद आप ल्यूसेंट को पढ़ के चले जाएँ, और SSC के CGL के जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं आप उनको सॉल्व कर लें। केमिस्ट्री के जो हमारा लेक्चर अभी रिमेनिंग है वो आपको 5 अगस्त से पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगा अवेलेबल। फिर लास्ट हमारा टॉपिक बचता है करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है,
कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम और ईपीएफओ एग्ज़ाम, ये दोनों के दोनों बहुत ही अलग एग्ज़ाम है। जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स है ये एक जनरलिस्ट एग्ज़ाम है, यहाँ पे जो पेपर आता है वो बहुत ही जनरल लेवल का आता है, ठीक है। लेकिन ईपीएफओ का एग्ज़ाम एक बॉडी के लिए लिया जा रहा है, ठीक है, एक टेक्निकल बॉडी के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। इनका जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड हैं, और यूपीएससी जितने भी सब्जेक्ट मेंशन्ड हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पूछेगी ही पूछेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे सिविल सर्विसेज के अंदर तो कई बार होता है कि एनवायरनमेंट से और आर्ट एंड कल्चर से लगभग आपको 40 to 50% पेपर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ईपीएफओ के अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो वेटेज हम आपको बता रहे हैं उसी के आसपास आपको वेटेज मिलेगी। तो अगर यूपीएससी जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उन सबको कवर करती है, तो उन सबको कवर करने के बाद करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने का उसके पास स्कोप नहीं रहता है। तो आप ये मान के चले करंट अफेयर्स के आपको 5 से 10 क्वेश्चन ही मिल पाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इन 5 से 10 क्वेश्चन में भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगी वो रहेगी गवर्नमेंट स्कीम्स की और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। उसके बाद आप वेटेज देख सकते हैं इकॉनमी की, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप अवार्ड्स और बुक्स के ऑथर्स जो होते हैं उन ऑथर्स के नाम के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो भी पिछले 1 साल से न्यूज़ में थी उन सभी को हमने कवर कर दिया हमारे चैनल पर। आप उनको देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड कवरेज है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वीडियो आपको 5 अगस्त से पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इकॉनमी का काफ़ी पोर्शन, लगभग 50% करंट अफेयर्स हम कवर कर चुके हैं। जो बाकी का रिमेनिंग सेक्शन है वो भी आपको 5 अगस्त से पहले मिल जाएगा, ठीक है। पहले हम प्लान कर रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बनाएंगे, पर अब हमारा प्लान है कि 2 से 3 वीडियो आपको करंट अफेयर्स की हम प्रोवाइड करेंगे 5 अगस्त से पहले, जिसमें आपके रिमेनिंग इकॉनमी के लेक्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इनको हम कवर करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप करंट अफेयर्स के लिए हमारी वीडियोस देख सकते हैं, और उसके बाद आप थोड़ा सा उसका मैनेजेबल हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली आपके गवर्नमेंट स्कीम्स और ये वाला सेक्शन अच्छे से हो जाएगा। हमारे लेक्चर के अंदर अवार्ड्स और बुक्स कवर्ड नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल होता है। तो हम इसको लगभग मिड अगस्त के आसपास आपको एक लिस्ट बना के दे देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी हम अलग से कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको डर लगता है कि नहीं मेरे को तो करंट अफेयर्स और ज़्यादा डीप में करना है, तो फिर आप हमारे वीडियोस के साथ साथ ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड की भी वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने भी करंट अफेयर्स को कवर करा रखा है। या अगर आपने कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ा तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा इसके पीछे ऑब्सेस ना करें। जो हमारी वीडियोस 5 अगस्त तक मिलने वाली हैं आप उन्हीं को देख लें, और एक बारी ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड के जो नोट्स हैं और जो उनकी वीडियोस हैं उनको आप देख लें। चाहे तो आप हमारी वीडियोस को डबल स्पीड पर करके देखें, जो नया लगे उसको आप अच्छे से समझते जाएं। अब हमारे नोट्स को आप कैसे परचेज कर सकते हैं? तो हमारे जो नोट्स हैं, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज करने के बाद पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपके ईमेल अकाउंट के अंदर आ जाएगी, और हम आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस भी प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके आपको मिल जाते हैं उस लिंक पे क्लिक करने से। पर यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि यहाँ इंस्टामोजो जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो कुछ पैसे चार्ज करता है। तो अगर हम कोई नोट्स 40 रुपए के रखना चाहते हैं तो वो 48 रुपए के मिलते हैं, या शायद 49 रुपए के आसपास के मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके जो नोट्स का प्राइस है वो थोड़ा सा हाई रहेगा, ठीक है। जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली हमें पे कर सकते हैं इस यूपीआई आईडी के ऊपर। अगर आप हमें डायरेक्टली पे करते हैं तो उसके बाद आप उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो स्क्रीनशॉट आपको इस ईमेल आईडी पर हमें मेल करनी है, ठीक है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर देंगे। सिर्फ आप अपना नाम लिख दीजिएगा और आपने जो भी कोर्स परचेज किया है वो लिख दीजिएगा। हम आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हम पीडीएफ की अटैचमेंट प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो नोट्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा था वो प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो सकता है कि हम बिजी हों, क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी होती है और भी काम होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी जो रखनी है वो सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो जहाँ से पढ़ा है वहीं से आप उसको रिवाइज करते रहें। क्वेश्चंस कहाँ से आपको उसके करने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ,